हेलो एंड वेलकम टू ऑल अबाउट ऑटो। आज की इस एक्साइटिंग वीडियो के अंदर मैं आप सबको 15 ऐसी अपकमिंग कार्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमें अगले 3 महीने मई, जून और जुलाई में देखने के लिए मिल सकती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी कार्स के प्राइस के साथ इंजन स्पेसिफिकेशंस, एक्सटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर फीचर्स, कंपटीशन और लॉन्च डेट जैसी सभी डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1 पे है स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट। कुशाक फेसलिफ्ट के नए स्पाई शॉट सामने निकल के आए हैं और इस गाड़ी का प्राइस लगभग 11 लाख से लेके 19 लाख तक का रहने वाला है। कुशाक के अंदर सेम 1 लीटर और 1.5 लीटर TSI इंजन को कंटिन्यू करा जाएगा, जिनके साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स दिया जाता है। हालांकि इस गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर फ्रंट में नई ग्रिल के साथ इम्प्रूव्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नए डिज़ाइन के बम्पर्स, फ्रेश एलॉय व्हील और टेलगेट को भी रिवाइज करा जाएगा। कुशाक फेसलिफ्ट के इंटीरियर में नई अपॉल्स्ट्री के साथ वेंटिलेटेड सीट्स और एडास जैसे फीचर्स को इंक्लूड करा जाएगा। ये गाड़ी इंडिया के अंदर क्रेटा, सेल्टॉस, एस्टर और टाइगन जैसी कार्स को टक्कर देती है। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मई तक की रहने वाली है। नंबर 2 पे है हुंडई स्टारगेजर। हुंडई स्टारगेजर का प्राइस 11 लाख से लेके 16 लाख तक का रहने वाला है। ये हुंडई की 7 सीटर MPV रहेगी, जिसके अंदर हमें 2 इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जिनके साथ 6 स्पीड मैनुअल और CVT जैसे गियरबॉक्स रहने वाले हैं। हुंडई स्टारगेजर का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक और फ्यूचरिस्टिक रहने वाला है। इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे बढ़िया फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। हुंडई स्टारगेजर इंडिया के अंदर XL6 और किया कैरेंस जैसी कार्स को टक्कर देगी और इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 3 पे है टाटा सियरा। इस गाड़ी के प्रोडक्शन मॉडल को 2025 के ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था। इसका स्टार्टिंग प्राइस हमें 10,50,000 ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है। टाटा सियरा के अंदर 2 इंजन आएंगे, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन और 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जिनके साथ ट्रांसमिशन में मैनुअल, AT और DCT गियरबॉक्स रहेगा। टाटा सियरा काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी और मस्कुलर डिज़ाइन के साथ में आएगी। इस गाड़ी के अंदर हमें लैंड रोवर डिफेंडर से इंस्पायर्ड कई सारे एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं इंटीरियर के अंदर इसमें हमें 12.3 इंचेस की डुअल कनेक्टेड डिस्प्ले के साथ बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वॉइस कमांड कंट्रोल, एम्बियंट लाइट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरास और एडास जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। टाटा सियरा इंडिया के अंदर करेटा, सेल्टॉस और XUV 700 जैसी कार्स को टक्कर देगी। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 4 पे है MG एस्टर फेसलिफ्ट। एस्टर फेसलिफ्ट के कई सारे नए स्पाई शॉट सामने निकल के आए हैं और इस गाड़ी का प्राइस 11 लाख से लेके 18 लाख तक का रहने वाला है। एस्टर के अंदर सेम इंजन्स आएंगे, यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिनके साथ मैनुअल, AMT और CVT गियरबॉक्स आता है। हालांकि एस्टर फेसलिफ्ट के अंदर कॉस्मेटिक अपडेट्स रहेंगे, जिसके अंडर हमें नया लाइटिंग सेटअप, नए डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स, अपडेटेड ग्रिल, एग्रेसिव बम्पर्स और रिवाइज टेलगेट देखने के लिए मिलेगा। इंटीरियर में MG एस्टर फेसलिफ्ट में लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़े साइज की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और प्रीमियम सेंटर कंसोल आएगा वायरलेस चार्जर के साथ में। एडास इस गाड़ी के अंदर पहले से आता है। MG एस्टर फेसलिफ्ट इंडिया के अंदर क्रेटा और सेल्टॉस जैसी मिड साइज SUVs को टारगेट करेगी और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मई तक की रहने वाली है। नंबर 5 पे है टाटा ब्लैकबर्ड। ब्लैकबर्ड टाटा की क्रेटा और सेल्टॉस को राइवल करने वाली मिड साइज SUV रहेगी, जो कि रूमर्स के मुताबिक हमें 2025 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से लेके 19 लाख तक का रहने वाला है। वहीं इसके अंदर 3 इंजन ऑप्शन आएंगे, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जिनके साथ ट्रांसमिशंस में 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT और 7 स्पीड DCA गियरबॉक्स रहने वाला है। ब्लैकबर्ड को टाटा मोटर्स के नए डिज़ाइन फिलॉसफी के ऊपर बनाया जाएगा। इस गाड़ी के अंदर रैप अराउंड LED DRLs, कनेक्टिंग टेल लाइट और बड़े एलॉय व्हील्स हमें दिए जाएंगे।
इंटीरियर के अंदर भी इस गाड़ी में हमें लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ सभी तरह के लेटेस्ट और फ्लैगशिप फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। टाटा ब्लैकबर्ड की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 6 पे है हुंडई पैलिसेड। हुंडई पैलिसेड का प्राइस हमें 47 लाख से लेके 55 लाख तक का देखने के लिए मिल सकता है। इंडिया में इस गाड़ी के अंदर हमें हुंडई का काफ़ी ज़्यादा केपेबल 2.2 लीटर 4 सिलेंडर CRDI टर्बो डीजल इंजन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 194 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। पैलिसेड के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी आएगा। डिज़ाइन के मामले में हुंडई पैलिसेड काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव, डोमिनेटिंग और बल्कि डिज़ाइन के साथ में आएगी। इंटीरियर के अंदर भी हमें ट्रिपल जोन AC, डुअल सनरूफ, डुअल वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद होल्ड, प्रीमियम साउंड सिस्टम, डुअल कनेक्टेड डिस्प्लेस, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 का एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी दिया जाएगा। पैलिसेड इंडिया के अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG मैजेस्टर जैसी कार्स को टारगेट करेगी। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 7 पे है स्कोडा कॉडियक का नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन कॉडियक का प्राइस हमें 45 लाख से लेके 55 लाख तक का देखने के लिए मिल सकता है। इस गाड़ी के अंदर 2 लीटर 4 सिलेंडर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा, जो कि 188 bhp के साथ 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यही सेम इंजन RS वेरिएंट के अंदर 265 हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा, जिसके साथ ट्रांसमिशन में 7 स्पीड DSG रहेगा। कॉडियक के सभी वेरिएंट्स के अंदर ऑल व्हील ड्राइव आने वाला है। डिज़ाइन में इस गाड़ी के अंदर हमें ग्रिल के अंदर रनिंग DRLs के साथ स्कोडा की क्रिस्टल LED लाइट्स, रिवाइज टेल लैंप और नए डिज़ाइन के एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इंटीरियर में कॉडियक के अंदर डुअल डिजिटल डिस्प्लेस के साथ 2 स्पोक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, रिवाइज HVAC पैनल, मल्टी कलर एम्बियंट लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्लस वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 का ADAS भी दिया जाएगा। कॉडियक इंडिया के अंदर फॉर्च्यूनर और MG मैजेस्टर जैसी कार्स को टारगेट करेगी। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मई तक की रहने वाली है। नंबर 8 पे है MG मैजेस्टर। MG मैजेस्टर ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट है, जिसको 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था। इसका स्टार्टिंग प्राइस हमें 46 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है। इसके अंदर सेम पुराने 2 इंजन आएंगे, यानी कि 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन 2 व्हील ड्राइव के साथ और 2 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन 4 व्हील ड्राइव के साथ। इस गाड़ी में सिर्फ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है। डिज़ाइन में MG मैजेस्टर के अंदर हमें फ्रंट में बड़े साइज़ की पियानो ब्लैक ग्रिल के साथ वर्टिकल LED लाइट्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ADAS का सेंसर देखने के लिए मिलेगा। साइड प्रोफाइल में 19 इंचेस के एलॉय व्हील और रियर को भी अपडेट करके कनेक्टिंग टेल लाइट एड ऑन करी जाएगी। इंटीरियर में इस गाड़ी के अंदर नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ 8 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ विद वॉइस कंट्रोल, 12 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद वेंटिलेशन ऑप्शन, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, ट्रिपल जोन AC और लेवल 2 का ADAS भी रहेगा। कंपटीशन में इस कार की टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप मेरिडियन जैसी कार्स से रहेगी। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 9 पे है टाटा पंच फेसलिफ्ट। टाटा पंच फेसलिफ्ट का प्राइस 6 लाख से लेके 11 लाख तक का रहने वाला है। इस गाड़ी के अंदर सेम 1.2 लीटर NA पेट्रोल इंजन आएगा, जिसके साथ हमें CNG भी ऑफर करी जाती है। हालांकि पंच फेसलिफ्ट के डिज़ाइन के अंदर हमें कनेक्टिंग DRLs के साथ कनेक्टिंग टेल लाइट, नए डिज़ाइन के एलॉय व्हील और एग्रेसिव बम्पर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इंटीरियर के अंदर 2 स्पोक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंचेस की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, टच बेस HVAC कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और सनरूफ जैसे फीचर्स टाटा पंच फेसलिफ्ट के अंदर आएंगे। ये गाड़ी इंडिया के अंदर हुंडई एक्स्टर और सिट्रोन C3 जैसी कार्स को टक्कर देगी। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 10 पे है मारुति सुजुकी ई विटारा। ई विटारा का प्राइस 20 लाख से लेके 25 लाख तक का रहने वाला है। इस गाड़ी के अंदर 2 बैटरी पैक आएंगे, 49 किलोवाट आवर फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ और 61 किलोवाट आवर फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के साथ। ये गाड़ी सिंगल फुल चार्ज के साथ हमें 500 किलोमीटर्स तक की रेंज देगी। मारुति ई विटारा को काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी, अपराइट और SUV स्टाइल के साथ बनाया गया है। इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहेगा, जिसके अंदर हमें लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ डुअल डिजिटल डिस्प्लेस, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और लेवल 2 का ADAS भी दिया जाएगा। ई विटारा इंडिया के अंदर क्रेटा इलेक्ट्रिक और MG ZS EV जैसी कार्स को टक्कर देगी। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मई तक की रहने वाली है।
नंबर 11 पे है हुंडई ट्यूसॉन फेसलिफ्ट। ट्यूसॉन फेसलिफ्ट का प्राइस लगभग 29 लाख से लेके 36 लाख तक का रहने वाला है। इस गाड़ी के अंदर सेम दोनों इंजन कंटिन्यू करे जाएंगे, यानी कि 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 लीटर डीजल इंजन, जो कि 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं। फेसलिफ्ट के साथ ट्यूसॉन के एक्सटीरियर में रीडिज़ाइन पैरामेट्रिक ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट और रियर का बम्पर और नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील रहेंगे। इंटीरियर में रीडिज़ाइन डैशबोर्ड के साथ हमें नया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 12.3 इंचेस की डुअल डिजिटल डिस्प्लेस, इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए हमें दी जाएगी। बाकी ट्यूसॉन के अंदर ऑलमोस्ट सभी तरह के फीचर्स पहले से आते हैं। ये गाड़ी इंडिया के अंदर सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस, फॉक्सवैगन टिगवान और स्कोडा कॉडियक जैसी कार्स को टारगेट करेगी। वहीं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 12 पे है किया कैरेंस फेसलिफ्ट। कैरेंस फेसलिफ्ट के कई सारे लेटेस्ट स्पाई शॉट हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस हमें 11 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है। कैरेंस में आने वाले तीनों इंजन्स को कंटिन्यू करा जाएगा, यानी कि 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। हालांकि इस गाड़ी के डिज़ाइन में काफ़ी मेजर चेंजेस रहने वाले हैं, जिसमें कि हमें अपडेटेड बम्पर्स के साथ नए पेयर ऑफ अलॉय व्हील दिए जाएंगे, रूफ रेल्स के अंदर बदलाव करे जाएंगे, ब्रांड न्यू लाइटिंग सेटअप रहेगा फ्रंट और रियर के अंदर। साथ ही में इसके इंटीरियर के अंदर डुअल डिजिटल डिस्प्लेस ऐड ऑन करी जाएंगी, कुछ वैसी ही जैसी सेल्टॉस में आती हैं। एडिशनली 360 डिग्री कैमरास, पैनोरामिक सनरूफ, सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 का ADAS भी ऐड करा जाएगा। किया कैरेंस फेसलिफ्ट की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 13 पे है टाटा हैरियर EV। हैरियर EV का प्राइस लगभग 30 लाख तक का रहने वाला है। इस गाड़ी के अंदर आने वाला बैटरी पैक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें नेक्सॉन से बड़ा बैटरी पैक देखने के लिए मिलेगा, जो कि डुअल मोटर सेटअप के साथ में आएगा। इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी आने वाला है, जिसको टेस्टिंग के दौरान स्पाई शॉट करा गया है। हैरियर EV के अंदर हमें 500 किलोमीटर्स तक की रेंज देखने के लिए मिलेगी। डिज़ाइन में इसके अंदर कई सारे EV ओरिएंटेड एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे कि क्लोज्ड एयर डैम्स के साथ रीडिज़ाइन बम्पर्स, अपडेटेड ग्रिल और EV ओरिएंटेड अलॉय व्हील्स इसके अंदर हमें दिए जाएंगे। हैरियर EV के इंटीरियर में 12.3 इंचेस की इंफोटेनमेंट, 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल जोन AC, वायरलेस चार्जर, एम्बियंट लाइट्स, पैनोरामिक सनरूफ और ADAS जैसे फ्लैगशिप फीचर्स आएंगे। ये गाड़ी इंडिया के अंदर अपकमिंग महिंद्रा XEV 7e से कॉम्पीट करेगी। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मई तक की रहने वाली है। नंबर 14 पे है किया EV3। EV3 का प्राइस लगभग 20 लाख से लेके 25 लाख तक का रहने वाला है। इस गाड़ी के अंदर आने वाला बैटरी पैक अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि इसके अंदर हमें सिंगल मोटर सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो कि 400 किलोमीटर्स तक की रेंज देने वाला है। EV3 के एक्सटीरियर में ऑल LED लाइट्स रहेंगी, फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स, डुअल टोन अलॉय व्हील और वाई शेप की टेल लाइट इस गाड़ी के अंदर आएगी। इंटीरियर के अंदर लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ 10.25 इंचेस की डुअल HD स्क्रीन्स रहने वाली हैं, जिनके साथ हमें फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरास, मल्टी कलर एम्बियंट लाइट्स और ADAS जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। ये गाड़ी इंडिया के अंदर Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV और अपकमिंग अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक को टारगेट करने वाली है। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहेगी। इस वीडियो की लास्ट कार नंबर 15 पे है टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक। इस कार को 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था। इसका प्राइस हमें 20 लाख से लेके 25 लाख तक का देखने के लिए मिल सकता है। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक के अंदर 2 बैटरी पैक आएंगे, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर, जो कि हमें ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स तक की रेंज एक सिंगल चार्ज के अंदर दे देंगे। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अपफ्रंट डिज़ाइन के साथ आएगी, जिसके अंदर हमें वर्टिकल LED लाइट्स, काफ़ी शार्प LED DRLs, बड़े अलॉय व्हील और कनेक्टिंग टेल लाइट भी देखने के लिए मिलेगी। इंटीरियर में डुअल टोन अपॉल्स्ट्री के साथ 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डुअल डिजिटल डिस्प्लेस, ऑटो डिमिंग के साथ इंटीरियर रियर व्यू मिरर, रोटरी टाइप मोड सेलेक्टर और ADAS जैसे फीचर्स रहेंगे। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक इंडिया के अंदर क्रेटा इलेक्ट्रिक और MG ZS EV जैसी कार्स को टक्कर देने वाली है। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहेगी। तो गाइस, यही थी 15 अपकमिंग कार्स जो कि आने वाले 3 महीनों में हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर आप लोग चाहो मैं किसी पर्टिकुलर कार या डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं
तो भी आप लोग कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।